आपका स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम आपको इंजीनियरिंग ग्राफिक साइंस का फर्स्ट चैप्टर का एक्सरसाइज का 36वां क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। एक हमारे पास 40 मिलीमीटर भुजा तथा 60 मिलीमीटर अक्ष का वर्गाकार पिरामिड अपने आधार पर एचपी में इस प्रकार रखा है कि आधार की सभी भुजाएं बीपी से समान कोण बनाती हैं। इसे दो ऐसे काट तलों से काटा जाता है जो अक्ष के मध्य बिंदु पर मिलते हैं, जिनमें से एक क्षैतिज है तथा दूसरा एचपी से 45 डिग्री का कोण बनाता है। परिच्छेद में प्लान, एलिवेशन और ट्रू शेप बनानी है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या रखा है, 40 मिलीमीटर भुजा है और 60 मिलीमीटर की उसकी एक्सिस है। हमारे पास एक वर्गाकार पिरामिड है, यानी कि हमें एक वर्ग दे रखा है जिसकी अपने आधार पर एचपी में इस प्रकार रखा है। यानी कि अगर हमारे पास बीपी बटे एचपी है तब वह एचपी में इस प्रकार रखा है, एक वर्ग एचपी में इस प्रकार रखा है कि उसकी जो भुजाएं हैं बीपी से समान कोण, बीपी से समान कोण कब बनाएगी, बीपी से समान कोण वो तब बनाती है जब इसका ये जो एंगल होगा ये 45 डिग्री का एंगल होगा और ये रेखा एक्स वाई रेखा के समांतर होगी। तब ये प्रत्येक भुजा इस वर्गाकार की जो होगी बीपी से समान कोण बनाती है। इसे दो ऐसे काट तलों से काटा जाता है जो अक्ष के मध्य बिंदु, यानी कि हम इसके बाद जो इससे प्रक्षेप लेंगे, प्रक्षेप लेने के बाद जो हमारे पास पिरामिड आएगा, ये हमारे पास पिरामिड होता है, वो ऊपर से ट्रायंगल होता है। तो जो हमारे पास ये ट्रायंगल आएगा उसकी जो हमारे पास एक्सिस होगी, इस एक्सिस के मध्य बिंदु, इस एक्सिस के मध्य बिंदु से जो इस एक्सिस का मध्य बिंदु होगा उस पर मिलते हैं, उस पर मिलते हैं इसके काट तल। यानी कि ये हमसे कह रखा है इसमें दो काट तल हैं, दो काट तल जिसमें कि जो इस एक्सिस के मध्य बिंदु पर मिलते हैं, जिनमें से एक तो क्षैतिज है और एक एचपी से 45 डिग्री आप इधर से ही बना सकते हो या आप इस साइड से ही बना सकते हो। ये एंगल 45 डिग्री का होना चाहिए और इस बिंदु से जाता हो वो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लेंगे, उस पर हम बीपी बटे एचपी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक एक्स वाई रेखा ड्रॉ कर लिया है और हमने इस पर बीपी बटे एचपी ड्रॉ कर लिया है। हमें क्वेश्चन में देखा था जो हमारे पास एक वर्ग है उसकी जो भुजा है वो हमारे पास 40 मिलीमीटर है। तब हम क्या करेंगे, 40 मिलीमीटर बनाने के लिए पहले हम एक्स वाई रेखा के समांतर, एक्स वाई रेखा के समांतर हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते। तो हमने ये लाइन एक्स वाई रेखा के समांतर ड्रॉ कर ली है। अब हम इस पर 45 डिग्री का कोण बनाना है। हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, आप कहीं भी ले सकते हो। ये हमने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से हम 45 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो एक तो हमारे पास आया ये 45 डिग्री का एंगल और एक आएगा हमारे पास इस साइड 45 डिग्री का एंगल। अब हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमारे पास ये 45 डिग्री का एंगल आ जाएगा बन के। एक आएगा हमारे पास ये और दूसरा हमारे पास आएगा ये जो आ गया हमारे पास, ये हमारे पास 45 डिग्री का एंगल आ गए हैं। और जो वर्ग होता है उसके भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। उसके बाद हमें 40 मिलीमीटर का रखा है तो हम अपने प्रकार में 40 mm की दूरी पर लेते हैं। ये हमने 40 मिलीमीटर की डिस्टेंस ले ली है। 40 मिलीमीटर की डिस्टेंस लेने के बाद हम यहाँ से एक चाप लगा देंगे। हमारे पास एक चाप ये आएगा और एक चाप हमारे पास ये आएगा। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट से एक चाप ऊपर लग जाएगा और एक चाप इस पॉइंट से ऐसे लगा देंगे हम, तो ये हमारा मिल जाएगा। अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं तो हमारे पास एक वर्ग बन जाएगा जिसकी भुजा होगी 40 मिलीमीटर। तो ये हमने इनके सभी पॉइंटों को मिला दिया है तो हमारे पास एक ये वर्ग बन गया है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके प्रक्षेप ऊपर लेने तो हम प्रक्षेप ऊपर ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप ऊपर ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास ये प्रक्षेप आए हैं उसमें हम इसे नाम दे देते हैं ए, इस पॉइंट को हम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को हम दे देते हैं सी और इस पॉइंट को दे देते हैं हम डी। और जो इसका हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा उसे हम दे देते हैं ओ। तो इसका सेंटर पॉइंट हमारे पास आएगा ये, इस पॉइंट को हम दे देते हैं ओ। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इसकी एक्सिस दे रखी थी क्वेश्चन में, हमारे पास क्वेश्चन में इसकी एक्सिस 60 मिलीमीटर दे रखी थी तो हम यहाँ पर एक 60 मिलीमीटर का पॉइंट लगा लेते हैं। तो हमारे पास ये आया 60 मिलीमीटर का पॉइंट, हम यहाँ लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास आया है
ये हमारे पास 60 मिलीमीटर का पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पिरामिड होता है वो ऊपर से त्रिभुजाकार होता है, मतलब जो उसका फ्रंट हो हम देखते हैं फ्रंट व्यू, तो हमारे पास त्रिभुजाकार होता है, तो हम एक ट्रायंगल बना देते हैं इसे मिला के। तो ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल एक। अब हमसे कह रखा था कि पहले हम इसके नाम देते हैं। ये हमारे पास ए था तो ये ए डैश हो जाएगा, ये हमारे पास बी था और डी है तो ये हमारा बी डैश और डी डैश हो जाएगा, ये हमारा सी था तो ये सी डैश हो जाएगा। उसके बाद ये ओ है तो ये ओ डैश हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमें से ये कह रखा है कि ये हमारे पास ए डैश बी डैश डी डैश जो आया है, हमें इसे ऐसे दो काट तलों से काटना है जिसमें कि ये जो इसकी एक्सिस है इसके मिड पॉइंट, हम इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। ये 60 थी टोटल, तो 30 पर इसका मिड पॉइंट होगा, तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट है। ये जो इसका मिड पॉइंट आया है इस पर दोनों काट तल मिलते हैं, जिसमें कि एक तो क्षैतिज है, एक जो हमारा काट तल होगा वो तो हमारा क्षैतिज। क्षैतिज का मतलब क्या हो गया, HP के समांतर, तो हॉरिजेंटल, तो हम यहाँ से एक काट तल बना देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एक क्षैतिज काट तल। ये हमारा क्षैतिज है और BB में हमारा कट रहा है, तो BB में कटने के कारण हम इसे लेते हैं BT। अब हमें एक और खींचना है इसलिए हम दे देते हैं इसे B1 और T1। और दूसरा जो है हमारे पास काट तल वो इसी पॉइंट पर मिलता है लेकिन HP से 45 डिग्री के एंगल पर है, तो हम यहाँ से एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास ये आया एक 45 डिग्री का एंगल। अब हम इन पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने 45 डिग्री एंगल पर एक काट तल ड्रॉ कर लिया एक और, जिसे हम नाम देते हैं B2 और T2। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये दो काट तल आए हैं जिसमें कि अब हम ये देखते हैं इसके नाम देने के लिए कि इस काट तल ने, मतलब हमें दोनों के नाम देने हैं। तो पहले इस वाले की देखते हैं B1 T1 कि किस किस लाइन को हमारी काटा है। तो इसने हमारी O और A को काटा है, O और A को काट दिया इसने, हमारी O और A लाइन को काटा है यहाँ। उसके बाद इसने हमारी किसे काटा है, O और B और O और D, क्योंकि यहाँ दोनों पॉइंट है तो हम यहाँ लिख देते हैं O और B और O और D। ये इस वाले रेखा ने काटा है हमारा, इस वाले काट तल ने। अब हम इस वाले काट तल के देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो B2 और T2 है तो इसने हमारा O और B को काटा है, O और D को काटा है। तो O और B और O और D तो हमने पहले ही लिख लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद इसने कहाँ काटा है, इसने इस वाले पॉइंट पर काटा है जो हमारा आता है O और C। तो हम यहाँ लिख देंगे O और C। अब हम इसे नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा 1 2, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ये हमने नाम दे दिए हैं। अब ये हमारे तो विदाउट डैश हैं, इसमें डैश नहीं है लेकिन यहाँ डैश है, यानी कि O और A के आगे 1 था और O डैश और A डैश के आगे, इसलिए 1 डैश हो जाएगा। तो इसके बीच जो पॉइंट था इसे हमने दे दिया 1 डैश। और जो हमारे O और B आया है, O और B, इस पर हमारा है 2 तो हम यहाँ दे देंगे 2 डैश। उसके बाद हमारा है O और D पर हमने 3 दिया है, O और D पर हमने 3 दिया है तो ये हो जाएगा 3 डैश। और ये है O और C, इस पर हमारा हो जाएगा 4 डैश। ये हमने इसके पॉइंटों के नाम दे दिए हैं। अब हम इससे प्रक्षेप नीचे ले लेते हैं। ये हमने इसके प्रक्षेप नीचे ले लिए हैं, जिसमें कि ये हमारा था O और A पर हमारे पास है 1, तो O और A के बीच हो जाएगा हमारा ये वाला पॉइंट 1। उसके बाद हमारा था O और B पर हमारा 2 था, O और B, ये हमारा O और B है। लेकिन अभी हमें इस पर कोई प्रक्षेप प्राप्त नहीं हुआ तो अभी हम इन दोनों को छोड़ देते हैं और C देखते हैं। अब इस पर हमें दे रखा है 4, तो ये हमारा O और ये हमारा C, इस पर जो पॉइंट मिल रहा है ये वाला प्रक्षेप, इसे हमने दे रखा है 4, तो ये हो गया 4। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 और 3 रह गया है। 2 और 3 का प्रक्षेप हम कैसे लेंगे, ये हमने जो पहले हमने इस टाइप का क्वेश्चन जो पहले करा था उसमें हमने कैसे लिया था, हमने ये जो 2 और 3 का पॉइंट था उससे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं। ये हमारे पास इतनी दूरी पर है, हम इसकी डिस्टेंस कैसे लेंगे, जो कि XY के समांतर होनी चाहिए। तो ये XY के समांतर है पहले से ही, तो इतनी डिस्टेंस पर है और यही डिस्टेंस इसकी यहाँ है, यही डिस्टेंस इसकी इतनी है। तो अब हम क्या करेंगे,
आप इस साइड से भी ले सकते हो और इस साइड से भी ले सकते हो। हमने पहली वीडियो में इस साइड से लेते हैं, इसलिए हम इस बार इस साइड से ले लेते हैं। तो जब ये हमारा पॉइंट यहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पर आ रहा है और ये एक्स वाई के समांतर है, और ये हमारी ये वाला पॉइंट एक्स वाई रेखा के समांतर है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे प्रक्षेप नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इस पॉइंट से हम प्रक्षेप नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ये आ गया हमारा इस पॉइंट पर इसका प्रक्षेप। इस पॉइंट पर आने के बाद हम इतनी डिस्टेंस लेकर एक चाप लगा देते हैं। ये हमने इतनी डिस्टेंस ले ली है इसमें। इसके बाद हम ये चाप लगा देंगे। एक हमारे पास चाप आएगा ऊपर और इतनी दूरी पर हमारे पास आ जाएगा नीचे। एक हमारे पास आ गया ये वाला चाप और एक चाप आ गया हमारे पास ये हमारे पास दो पॉइंट आ गए, जिसमें कि एक आया ये और दूसरा आया है ये। अब हम इसे भी नाम दे देंगे, जिसमें हमारा O और B के आगे हमने दे रखा है 2। हमारा O ये है और B ये है। इस पर जो पॉइंट आया उसे हमने दे दिया 2। ये O और D पर हमारा 3 है, ये O है, ये D है, इस पर हमारा हो गया 3। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने सभी पॉइंटों को मिला दिया है। तो ये वाला जो हिस्सा आया है हमारे पास, ये वाला हिस्सा, ये हमारा किसके कारण है, ये हमारा B1 और T1 के कारण है। B1 T1 के कारण क्यों है, ये जो हमारा शेप बनेगा ये हमारा बनेगा ट्रू शेप बाय B1 T1। क्यों? क्योंकि ट्रू शेप क्या होती है, ट्रू शेप होती है एक्स वाई रेखा के समांतर जो हमारा काट तल होता है, उससे जो हमारे प्रक्षेप आते हैं उससे बनी हुई जो हमारे पास आकृति होती है वो हमारी ट्रू शेप होती है। तो इसमें क्या हुआ, ये x1 बाई एक्स वाई रेखा के समांतर था ये वाला काट तल। इस काट तल से ये आए हमारे पास प्रक्षेप, तो इससे जो शेप बनी ये हमारे पास हो गई ट्रू शेप बाय B1 T1। अब हमारे पास B2 और T2 की ट्रू शेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके समांतर भी हमें एक वो करनी पड़ेगी एक्स वाई रेखा ड्रॉ। तो हम इससे 90 डिग्री के एंगल पर पहले लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये 90 डिग्री हमने ले लिया है, तो ये बना है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल। तो इसी प्रकार से हम इस पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने इससे 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, एक और एक्स वाई रेखा खींचेंगे जो कि काट तल के समांतर होनी चाहिए। तो हम एक काट तल के समांतर, ये हमने काट तल के समांतर एक लाइन ड्रॉ कर ली है, जिसे हम नाम देते हैं एक्स वाई। हमने लाइन ड्रॉ करी है जिसे हम नाम देते हैं x1 और y1। इसे हमने x1 और y1 नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास B2 T2 के कारण जो इसके प्रक्षेप आए थे, इन्हीं प्रक्षेप की जो दूरी थी एक्स वाई से, जो हमारी पहली एक्स वाई रेखा थी ये वाली, इस एक्स वाई रेखा से हम दूरी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास है 3। ये हमारे पास 3 तक की डिस्टेंस है एक्स वाई रेखा से 3 पॉइंट तक की, और 3 पॉइंट हमारा इस पॉइंट से आ रहा है B2 T2 वाले। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 2 और 3 का प्रक्षेप है, तो 3 की हमने डिस्टेंस ली है। ये 3 की डिस्टेंस लेने के बाद ये 3 का प्रक्षेप था, इसे हमने ऊपर मिलाया। जो हमने नई एक्स वाई रेखा खींची उससे हमने एक चाप लगा दिया, ये हमारे पास हो गया 0.3। ऐसे हम एक्स वाई रेखा से 2 तक की दूरी ले देते हैं। ये हमारे पास 0.2 तक की डिस्टेंस आ जाएगी। ये हमारे पास 2 तक की डिस्टेंस आ गई है। अब हम इसका एक चाप लगा देते हैं, तो हमारे पास एक चाप आ गया है यहाँ। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा B2 T2 के कारण 4 भी आ रहा है, तो हम 4 से एक डिस्टेंस ले लेते हैं। ये आई है हमारे पास 4 से एक डिस्टेंस। अब इस डिस्टेंस को लेने के बाद हम इस 4 के प्रक्षेप से जो हमारा एक्स वाई रेखा पर आ रहा है x1 y1 पे, यहाँ से एक चाप लगा लेते हैं, पॉइंट ले लेते हैं। ये हमने मिला दिया है, तो हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, जिसमें कि ये वाला जो पॉइंट आया हमारे पास ये हो जाएगा 4 का, और ये वाला जो पॉइंट है और ये वाला जो है, ये वाला है हमारे पास 3 का, और ये वाला है हमारे पास 2 का। अब हम इन सभी पॉइंटों को मिला देते हैं। ये हमने पॉइंट मिला दिया है। ये हमारे पास आ गई है ट्रू शेप। ये हमारे पास दूसरी ट्रू शेप आ गई है। ये ट्रू शेप है हमारी ट्रू शेप बाय B2 T2। ये हमारे पास ट्रू शेप आई है B2 T2 के कारण, क्योंकि जो x1 और y1 रेखा है ये हमारी B2 T2 काट तल के समांतर है, यानी कि जो हमारे पास इससे प्रक्षेप आए हैं उन पर जो पॉइंट मिलते हैं, तो ये हमारी हो गई ट्रू शेप। अब हम क्या करेंगे, इसे 45 डिग्री पे हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर देंगे दोनों में। हमने दोनों में 45 डिग्री पर हैचिंग्स लाइन ड्रॉ कर दी है, जिसमें कि
ये वाली जो आपका होता है ये आपका प्लान हो गया है, जिसे आप टॉप व्यू भी कहते हैं। ये आपका एलिवेशन हो गया है, ये आपकी ट्रू शेप हो गई है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और इससे पहली वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।